ना पूरा रोड ले ना थोड़ा Good morning guys, welcome to my online classes. How are you guys? I hope do great. I would like to teach tense in English grammar. Tense means काल. Tense किसे कहते हैं? Tense means काल means समय. सबसे पहले गाइस हमें समय को जानना होगा. टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे समय को जानना होगा, हमें समय को पढ़ना होगा. गाइस जैसे टेंस में आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यत काल. पास्ट गाइस वर्तमान काल जो टाइम प्रेजेंट में जो कार्य आप कर रहे हैं उसी को कहते हैं वर्तमान काल. जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि गाइस अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो ये मैं वर्तमान में वर्क कर रही हूँ टीचिंग करने का. सो गाइस ये आपके प्रेजेंट में आएगा. आप कैसे पहचानोगे गाइस कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है? ये पहचानने के लिए गाइस सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सेंटेंसेस के लास्ट में क्या दिया है. अगर सेंटेंसेस के लास्ट में आपको गाइस है, हूँ और है वर्ड मिल जाए तो वो गाइस आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का सेंटेंस होगा. सेम हियर गाइस, यहाँ पास्ट में गाइस आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट का है? मैंने आपको बताया पास्ट यानी भूतकाल यानी बीता हुआ काल. जो समय आपका बीत चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट यानी भूतकाल. जिन सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिले, था है, जिन सेंटेंस के लास्ट में था है, था, थी और थे, था, थी, थे वर्ड मिले, वो हमें कौन से टेंस होते हैं? वो पास्ट टेंस होते हैं. जिन सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी और थे वर्ड आए उन्हें हम पास्ट टेंस कहते हैं. नेक्स्ट है गाइस आपका फ्यूचर यानी आने वाला कल. फ्यूचर यानी आने वाला कल यानी भविष्य काल. जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गाइस आपको गा है, ही है और ये है, गा, गी, गे आदि वर्ड आपको मिले, वहां पर आपको वो कौन से टेंस होंगे? फ्यूचर टेंस होंगे. गाइस प्रेजेंट में मैंने आपको बताया वर्तमान काल, जिसके लास्ट में है, हूँ और है वर्ड मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे वह खाना खाता है, मैं पढ़ाती हूँ, वह पढ़ता है, वे हंसते हैं, तुम रोते हो. ये आपके प्रेजेंट के वाक्य हैं. अब गाइस मैंने ये तो जान लिया कि प्रेजेंट क्या है. प्रेजेंट के भी गाइस आपके 4 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं. तो गाइस जैसे आपका ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब गाइस आप ये कैसे पता करोगे? आपको ये तो पता है, जहां आपको है, हूँ, है वर्ड मिल जाए आप ये तो जान जाओगे कि ये प्रेजेंट का है. लेकिन गाइस आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है? ये जानने के लिए गाइस सबसे पहले हमें इसको डीपली पढ़ना होगा, डीपली स्टडी करनी होगी. इसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशंस को पढ़ना होगा. अब हम आपको गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन टेंसों को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिले, ता है, ती है, ती है और ते हैं आदि वर्ड मिलते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वह बाजार जाता है, तुम हंसते हो, माताजी रसोई में खाना पकाती हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें रहा है, रही है और रहे हैं
आदि वर्ड मिल जाए उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा रहा है, तुम हंस रहे हो, वह रो रहा है, वह रो रहा है, तुम गाना गा रहे हो, धोबी कपड़े धो रहा है, etc। नेक्स्ट है गाइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें चुका है, चुका है, चुकी है, और चुके हैं। चुके हैं ये वर्ड मिल जाएं तो वहां पर कौन सा टेंस होगा? वहां पर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां आपको चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि वर्ड मिल जाएं वो आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह बाजार जा चुका है, तुम किताब पढ़ चुके हो, हरीश गाना गा चुका है, etc। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन टेंस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि वर्ड आए, उन्हें उसके साथ साथ टाइम भी दिया जा रहता है उसमें, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, अध्यापक 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, माताजी सुबह से खाना पका रही हैं, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, etc। ये तो हमने आपका गाइस क्लियर किया प्रेजेंट और प्रेजेंट के टाइप्स क्लियर कर दिए, उनकी डेफिनेशंस बता दी आपको, और किस तरह से आप पहचानोगे कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। आगे अब हम आपको बताएंगे गाइस पास्ट। मैंने पास्ट आपको बताया, पास्ट यानी बीता हुआ कल अर्थात भूतकाल। उसकी पहचान भी हमने आपको बता दी, था, थी, थे, अगर लास्ट में मिल जाए तो उसे हम क्या समझेंगे? ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसकी भी गाइस 4 टाइप्स होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गाइस हमें क्या मिल जाए? था, थी, थे आदि वर्ड मिल जाए, था, थी, थे आदि वर्ड मिल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाता था, तुम किताब पढ़ते थे, वह खाना खाता था, तुम हंसते थे, वह रोता था, etc। नेक्स्ट गाइस आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन टेंस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए? जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड हमें मिल जाए। कौन कौन से? रहा था, रही थी और रहे थे आदि वर्ड मिल जाए तो वो किस टेंस का वाक्य होगा? वो आपका होगा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। किसका होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह बाजार जा रहा था, तुम खाना खा रही थी, वह पढ़ रहा था, श्याम नाच रहा था, etc।
नेक्स्ट है आपका गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें चुका था क्या मिल जाए गाइस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुके थे और चुकी थी। चुकी थी ये वर्ड हमें मिल जाए तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, वहां होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा चुका था, तुम किताब पढ़ चुके थे, मम्मी खाना बना चुकी थी, etc। नेक्स्ट है गाइस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें से रहा था, से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रही थी, से रहे थे आदि वर्ड मिल जाए तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह 2 बजे से बाजार जा रहा था, वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा था, वह 3 घंटे से खेल रहा था, etc। इस तरह के टेंसों को हम क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहां पर से रहा था, से रही थी, से रहे थे के साथ साथ टाइम भी दिया जाए, समय भी दिया जाए, उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट है गाइस आपका फ्यूचर। फ्यूचर यानी आने वाला कल, यानी भविष्य काल, जिसके लास्ट में हमें क्या मिले? गा गी गे। जिसके लास्ट में हमें गा गी गे वाली वर्ड मिलेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे? ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। फ्यूचर में भी 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन टेंसों को कहते हैं जिसके लास्ट में हमें गा गी गे आदि वर्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? गा गी गे आदि वर्ड मिल जाए, उन्हें हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वह खाना खाएगा, वह पढ़ेगा, तुम हंसोगी, वह रोएगा, etc। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए? रहा होगा, रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी। ये वर्ड हमें मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे वह खाना खा रहा होगा, तुम सो रहे होगे, वह रो रहा होगा, मम्मी जी खाना पका रही होंगी, etc। नेक्स्ट है गाइस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस टेंस के को कहते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए? जिनके लास्ट में हमें मिल जाए चुका, चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। सॉरी गाइस, चुकेंगे ये वर्ड हमें मिल जाए। चुका, चुकेगा, चुकेगी,
चुकेगी और चुकेंगे, आदि वर्ड मिल जाए वहां पर कौन सा टेंस होगा, वहां पर आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर, जैसे वह खाना खा चुकेगा, वह बाजार जा चुकेगा, तुम पढ़ चुकोगे, वह खेल चुकेगा, मम्मी जी खाना बना चुकेगी, etc। नेक्स्ट गाइस आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, जिस टेंस के लास्ट में, जिस सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या मिल जाए, से रहेगा, से रहेगी, से रहेंगे, से रहेगा, से रहेगा, से रहेगी, से रहेगी, ये वर्ड हमें जहां मिल जाएं वहां कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 बजे से, उसके साथ साथ टाइमिंग भी दी जाएगी, जहां पर हमें ये वर्ड मिलेंगे, से रहेगा, से रहेगी, से रहेंगे, आदि वर्ड के साथ साथ हमें टाइम भी दिया जाए, क्या दिया जाए गाइस, टाइम भी दिया जाए, तो वहां पर कौन सा टेंस होगा, वहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सो गाइस आज हमने आपको बताया टेंस यानी काल यानी समय के बारे में, उसके बाद हमने आपके उसके टाइप्स भी समझाए, उसकी डेफिनेशन भी समझाई। अब हम गाइस कल के वीडियो में देखेंगे सेंटेंस की इंग्लिश बनाना, मेक इन इंग्लिश, जैसे वह बाजार जाता है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखना गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों को आगे गाइस हमें इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं, वर्ब क्या है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये तीनों चीजें जानने के लिए कल का वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इफ यू लाइक्ड my video then do like, share and subscribe. Thank you, have a nice day.